हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलो बेटा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस के कंडीशन में आपको बताया था कि बेटा इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। यही चीज़ें क्या होती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब म्योसिस होगा गैमीट बनाने के दौरान, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक रिकम्बिनेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस होगा। तो चलो यहाँ पे हम मेंडल्स ने यूज किया था कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीप ले जाता हूँ, डीप इनसाइड। यहाँ पे चलिए आपको क्या करता हूँ, इससे वाकिफ कराता हूँ। चलो, मेंडल ने क्या किया, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया और प्रत्येक कैरेक्टर का जो है दो ट्रेड्स था। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के कंडीशन में हम बात करना चाहेंगे। तो देखो ये कैरेक्टर क्या क्या था, इसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है। तो बेटा हमने कहा कि यहाँ पे हमारा कोड है टायर गीका, टायर गीका, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक कैरेक्टर है जो हाइट के लिए है। हम हाइट की बात करते हैं हाइट में, और ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। तो यहाँ पे दो ट्रेड्स होता है। ट्रेड्स कैसा, एक तो डोमिनेंट ट्रेड होगा और दूसरा रिसेसिव ट्रेड होगा। तो डोमिनेंट ट्रेड में कैसा होगा बेटा, टॉल हो जाएगा, और रिसेसिव ट्रेड में कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। कैसा, ड्वार्फ होगा। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर हमारा हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये दोनों फ्लावर के लिए है, ठीक है, और ये दोनों जो है पोड के लिए है, छेमी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों का दोनों जो है किसके लिए, सीड के लिए आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये सीड की कैरेक्टर के कंडीशन में बात करता है। तो सीड का दो चीज़ लेते हैं, यहाँ पे कलर लेते हैं और दूसरा शेप लेते हैं। तो कलर कैसा, वाई हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को सिलेक्ट किया तो ये येलो हो जाएगा, और इसके उल्टा क्या होगा बेटा, ये ग्रीन होगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा शेप की बात करता हूँ, जो सीड का शेप है, तो एक राउंड होगा और दूसरा कैसा हो जाएगा, रिंकल होगा। तो राउंड को कैपिटल आर से, रिंकल को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पोड का भी हम कलर की बात करेंगे और पोड का शेप की बात करेंगे। तो पोड का कलर कैसा होगा, जी हमने डोमिनेंट लिखा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, इसका उल्टा येलो हो जाएगा। शेप की बात करूँ तो शेप जो है बेटा आई से, देखो आई से है, इन्फ्लेटेड होगा। कैसा, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ ऐसा। और दूसरी तरफ से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड कहने का मतलब है ऐसा ऐसा आप देखोगे तो आपका जो है ये दिखेगा पोड। ये हमारे पास हमने बात कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर के कंडीशन में बात करेंगे बेटा बेटा तो फ्लावर का जो है डोमिनेंट कलर क्या होता है, वायलेट, बैगनी, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, तो वाइट। यहाँ पे मतलब कि फ्लावर की पोजीशन की बात करता हूँ, पोजीशन की बात करता हूँ। तो एक तो होता है बेटा एक्जियल, ए दिया है तो एक्जियल बगल में लगेंगे, या दूसरा क्या है, टर्मिनल। अब कौन कौन क्रोमोजोम पे ये होता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो 41, 75, 414, ठीक है। मतलब कि ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन व्हिच क्रोमोजोम, तो 4 नंबर क्रोमोजोम। मिनिमम जो है इस दोनों पे होगा 5 और 7, और सेकेंड जो है सेकेंड नंबर में ज़्यादा क्रोमोजोम किस पे, कैरेक्टर किस पे होगा, एक पे। तो चलो यहाँ पे आप इसने इसको देखा। अब हम बात करते हैं मेंडल के 3 लॉज होते हैं। मेंडल के कितने, 3 लॉज हैं। कितना, 3 लॉज है। वो कौन कौन सा है, हम इसकी बात कर लेंगे बेटा। एक पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा हमारा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। तो पहला लॉज है, दूसरा लॉज है, और तीसरा लॉ है। तो चलो पहला लॉ के कंडीशन में हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना, वो एपियर होता है किसके कंडीशन में, मतलब कि डोमिनेंट जो है कैरेक्टर एपियर होगा। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो, मान लो कि बेटा हमारे पास जो है दो ट्रेट है, दो ट्रेट है। तो ये क्या है, डोमिनेंट वाला, मतलब कि रिसेसिव वाला को ये क्या करेगा, दबा देगा, ये खुद को एक्सप्रेस कर जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये बच्चे होंगे टॉल, ठीक है। यदि मान लो कि हम दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो है ये मेल पेरेंट है, ठीक है ना, और इसको क्रॉस करते हैं हम किससे, फीमेल पेरेंट से।
किससे? दोनों रेसेसिव फीमेल पेरेंट से। तो इससे क्या बनेगा बेटा? गैमीट बनेगा। तो दोनों सेम समान का है तो ऐसा बनेगा, और दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो बच्चा कैसा बनेगा? F1 जनरेशन में बच्चा कैसा बन गया? सभी का सभी बच्चा कैसा होगा? टॉल होगा। ठीक है। अब F1 को बेटा हम क्या करता है? सेल्फिंग करते हैं। सेल्फिंग बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या करते हैं? इसको इसी के साथ में क्रॉस करवाते हैं। तो इसको क्रॉस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले गैमीट फाइंड करना पड़ेगा। गैमीट क्या है? दो तरह का है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो इसमें 50% कैसा बना है? डोमिनेंट, और 50% कैसा बना है? रिसेसिव। इसमें भी वही सीन बनेगा। तो चलो इसको आपस में क्रॉस करवाते हैं। तो एक हमें चेकर बोर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? चेकर बोर्ड। तो यहाँ पे इधर मेल गैमीट को रखेंगे, इधर फीमेल गैमीट को। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये देखो कैपिटल टी, ठीक है ना। और ये क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल टी। तो चार में से एक बच्चा जो है कैसा हो गया जी? ड्वार्फ हो गया। और दो जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। दो कैसा है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। एक क्या है बेटा? एक जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो 50% हेट्रोजाइगस है। ये भी कितना है बेटा? 25%। तो बोले तो कितना? ये कितना हो गया जी? ये कितना हो गया? ये 25% हुआ। 25% कहने का मतलब कितना होता है? 1/4। चार में से एक बच्चा कैसा है? ड्वार्फ है। और 50% मतलब कि इसमें से दो बच्चा कैसा है जी? बिल्कुल हमारा कैसा है? तो हाइब्रिड टॉल है। और एक कितना है जी? 1/4 जो है हमारा क्या है? लंबा है। चलो इसको फिर से आप समझो। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो गैमीट बना है, तो इसमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो की फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि फिनोटाइपिक रेशियो के कंडीशन में बात करेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो के कंडीशन में तो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इरेज करिए, इसको इरेज करिए, इसको इरेज कर लीजिए आप। अब फिनोटाइपिक रेशियो के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे टॉल एंड ड्वार्फ की बात करेंगे, टॉल इज टू ड्वार्फ की बात करेंगे। तो कितना हमारा फिनोटाइपिक रेशियो? 3 गो लंबा है और एगो कैसा है? छोटा है। तो 3:1 हो गया। उसी तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे बेटा, तो एक हमारा कैसा है? ऐसा। और दो हमारा कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक हमारा कैसा है बेटा? एक हमारा कैसा है? स्मॉल टी। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना? 1:2:1 आ गया। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो है। इतना तो समझ में आता। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को यूज करना पड़ेगा। वो कैसा है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के कंडीशन में? तो बाइनोमियल में हम बात करते हैं कि एक इक्वेशन दिया ax + by का होल स्क्वायर। कहा कि ये क्या है जी? प्रोबेबिलिटी है। तो 1/2 50% ऐसा गैमीट बन रहा है इस वाला, और 50% कैसा बन रहा है जी? स्मॉल टी वाला। तो y की जगह पे स्मॉल टी, x की जगह पे कैपिटल टी। इस दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर। जिस तरह से इसे करा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा कि 1/4 कैपिटल टी प्लस कितना जी? 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। और कितना हो जाएगा? 1/4 स्मॉल टी। इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, 4 से। तो ये 4 गया। तो कितना बच गया? एक जो हमारा कैपिटल टी बच गया, और दो कैसा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक कैसा जी? स्मॉल टी एक। तो हमारा रेशियो कितना आता है? 1:2:1 आ गया। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे फिनोटाइप की बात करना पड़ेगा। तो फिनोटाइप के कंडीशन में आपको क्या बात करोगे बेटा? यहाँ पे हम जीनोटाइप देख लिया, अब फिनोटाइप की कंडीशन है क्या बेटा? फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटाइप के कंडीशन में हमारे कितना है जी? मतलब कि 3/4 कैसा है? कैपिटल मतलब कि टॉल है। और ड्वार्फ कितना है जी? 1/4 ड्वार्फ है। तो इसका रेशियो यदि निकालना चाहेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में। तो 4 ये गया। तो कितना हो गया? 3:1 फिनोटाइपिक हो गया। जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक का हमारा रेशियो आ रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस की भी थोड़ी सी बात कर लो। तो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे पेरेंट को हम इससे क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास जो बेबी होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। ये बेबी सारे के सारे कैसा है? टॉल है। और इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं बेटा रिसेसिव पेरेंट से, तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस।
ठीक है। और जब इसी को हम क्रॉस करवाते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ तो उसको बोलते हैं बेटा ऑट क्रॉस। ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस के कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल टी से, तो इसमें दो गैमीट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें कितना एक ही तरह का गैमीट बना, तो इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो कितना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:1। तो आपको टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछा जाएगा तो कितना, और ये दोनों ऑट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है BC बोले तो बकचोद नहीं, क्या होगा बैक क्रॉस। ठीक है। अब हमें बात करना पड़ेगा, आ जाइए अपने ही नंबर पे, हम यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अब समझने लायक बातें हैं, आप जो समझोगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर लिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस का भी हमने बात किया कि सेग्रीगेशंस होता है अलग होना, बिखरा अलग अलग हो जाना। तो सेग्रीगेशन के समय में क्या होता है कि जो अलग अलग इंडिविजुअल में चला गया गैमीट जो बना तो एकदम प्योर गैमीट बनता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो दूसरा नियम है उसके कंडीशन में जो भी बेबी बनेगा वो जो भी गैमीट बनेगा एकदम प्योर होगा। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट बोलते हैं इसको, किसको बेटा, किसको, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट बोलते हैं किसको, सेकेंड लॉ, मेंडल के सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ बोलेंगे, आ जाएगा ना। अब एक एक करके आप समझते जाइए। देखो मैं यहाँ पे आपको बात करवा रहा हूँ कि ये F1 प्रोजेनी है, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्रॉस को आपको मैं बात करता हूँ। इसमें क्या होता है कि इसको क्रॉस करवाओगे तो सारे के सारे बच्चे कैसे हो रहे हैं, टॉल हो रहे हैं। कैसे हो रहा है, सारा का सारा बच्चा टॉल हो रहा है। यहाँ पे रिसेसिव और डोमिनेंट को क्रॉस करवाया तो आपका सारा बच्चा टॉल हो गया। अब इसी को क्या किया बेटा, सेल्फिंग कर दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए ना, इसको सेल्फिंग किया तो आपको F2 जनरेशन में क्या मिल गया, एक टॉल है प्योर टॉल और दो क्या है हाइब्रिड टॉल, एक है शॉर्ट आ जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं अब क्या करता हूँ कि इसको बिल्कुल आपको फ्रेश करके दिखाता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें क्या कहा है कि मेंडल यूज क्या था, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी प्लांट, जिसमें क्या होता है कि सीड कैसा हो सकता है, राउंड रिंकल हो सकता है, स्टेम का है टॉल और शॉर्ट हो सकता है, फ्लावर कलर वायलेट और वाइट हो सकता है। अब कह रहा है कि ही टुक अ पी प्लांट्स विद अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूसेस अ प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग। उसको क्रॉस करने में तो कैलकुलेट कर परसेंटेज ऑफ द शॉर्ट एंड ड्वार्फ। तो कंडीशन क्या है कि परसेंटेज देखना है, शॉर्ट एंड ड्वार्फ की बात करते हैं। तो इसमें हमको यदि जीनोटाइप की बात करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, F2 जनरेशन में कितना हो जाएगा, जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 होगा, लेकिन फिनोटाइप की बात करता है तो बेटा 3:1, 3 टॉल है एक ड्वार्फ है। दिस इज द फर्स्ट प्लेस वेयर नो हाफ वे करेक्टराइज द फर्स्ट जनरेशन, कोई करेक्टराइजेशन सारे के सारे ऑल टॉल हो गया, नो मीडियम हाइट, ऑल प्लांट्स वर टॉल। ठीक है ना। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स ट्रेट वाज सीन, नॉट ओनली द मिक्सर्स ऑफ द टू, मिक्सर नहीं होता है एकदम एग्जैक्टली सेम, अलग अलग हो जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन एग्जैक्टली सेम द टॉल प्लांट, बिल्कुल भैया यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है ना। मीडियम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, आ जाओ। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट गेटिंग बोथ द पेरेंट्स, ठीक है ना, पेरेंटल प्लांट्स जो F1 में ऑल टॉल हो रहा है प्रोड्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना। प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स ऑफ कोर्स ऑल टॉल, हाउएवर द सेकंड जनरेशन की बात करता हूँ जो क्या है, प्रोजेनी ऑफ F1 टॉल प्लांट्स नॉट ऑल टॉल। द सेकंड जनरेशन में एक क्या हो जा रहा है, एक जो है ड्वार्फ हो जा रहा है। ठीक है ना। इंस्टीड अब कह रहा है कि 1/4 ऑफ दैम इज अ शॉर्ट, 1/4 क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। चलो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखता कम है, ठीक है ना, दिखता कम है, इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लो। चलो आ जाओ। ठीक है, इसको पढ़ के आप देखना बिल्कुल एग्जैक्टली सारे के सारे बातें जो है आपका बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप इसको आसानी तरीके से समझ सकते। चलिए तो आज इतना रहने दीजिए, आप पढ़ के हमें बताइए कि कितना बातें आपको हद तक समझ में आया। ठीक है ना। शायद नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम जा रहा है।
ठीक है ना। चलो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप कोशिश करना। चलो बेटा